नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप लोग थंबनेल देख के ही समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं बेसिकली, है ना? तो जैसा कि आप जानते होंगे कि अभी अभी एक चर्चा का विषय बना हुआ है एक्सियम 4, है ना? ये क्या है, नहीं है, इस चीज के बारे में बेसिकली हम लोग बात करेंगे। तो चलिए, जैसा कि जानते हैं कि जैसे एक्सियम 4 क्या है, ये एक प्राइवेट कंपनी है। अब बोलेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी क्या? तो जैसे देखिए क्या होता है कि कोई एक प्राइवेट कंपनी होती है, जैसे मान लीजिए रेड बस है। अब रेड बस में मान लीजिए कोई एक जो है रेड बस के मालिक के साथ में वो क्या करेगा, एक टाई अप करके टिकट काटने का काम करेगा। बात समझ रहे हैं? तो टिकट मतलब वो उसकी ना ही बस है ना, ना ही कुछ है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। वैसे ही समझिए कि एक्सियम 4 क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है जो कि आपको एक तरह से यहां से स्पेस में ले जाने का बेसिकली आप काम करेंगे। तो आई होप कि ये चीज समझ में आ रहा होगा। तो ये एक क्या है, बेसिकली एक निजी अंतरिक्ष मिशन है एक्सियम 4। अच्छा, ये कब जो है मतलब जो है ये मिशन हुआ है, ये 25 जून 2025 को ये जो है ये जो है यहाँ पर मतलब जो ये मिशन काम में आया नासा के, है ना। ये कैनेडी स्पेस सेंटर जो कि फ्लोरिडा से ये बेसिकली लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये खबरों में क्यों बना है पहले ये हम आपको बता दे रहे हैं। अमेरिका की कंपनी है ये एक्सियम 4। ठीक है, ये एक प्राइवेट कंपनी है और जैसा कि जानते हैं ये 25 जून 2025 को, है ना, नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से छोड़ा गया है। ये चीज आप तो समझ में आ ही गया होगा कि ये क्या है, नहीं है। अब देखिए हमारे लिए क्यों ये गौरवान्वित मतलब ये जो है ये क्षण है, ये हम आपको बता दें। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, है ना, ये हमारे पिक्चर्स में जो है हमारे शुभांशु शुक्ला, ठीक है, ये भारत के तरफ से ये एक पायलट है जो कि मतलब जो है स्पेस में गए हैं। तो भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, है ना, चार इसके साथ में चार और भी एस्ट्रोनॉट है जो आज मतलब जो है 26 जून को शाम के लगभग जैसे 4:30 के आसपास, नहीं 4 बजकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से पहुंच गए हैं। ठीक है, अच्छा 28 घंटे के सफर के बाद वो क्या पहुंचे हैं, इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पे जो है स्टेशन के पास में पहुंच गए हैं। तकरीबन 6 बजे के आसपास स्पेस सेंटर का हैच खुला और ये सभी एस्ट्रोनॉट जो है इंडियन स्पेस जो है स्टेशन पे अंदर दाखिला हो गए। हमारी तरफ से शुभांशु जो कि आईएसएस के जाने वाले पहले और स्पेस में उड़ने वाले दूसरे भारतीय है। ठीक है, लगभग 41 साल पहले राकेश शर्मा ने 1984 में सोवियत यूनियन के स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष यात्रा की थी। ये आप जानते होंगे। तो ये अभी इसीलिए चर्चा में बना हुआ है क्योंकि 41 साल के बाद जो है ये हमारे जो है दूसरे भारतीय जो कि कहां गए हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब आप लोग को लग रहा होगा ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, कैसे काम करता है, नहीं करता है। आप लास्ट तक बने रहिए, हम आपको सब मतलब बेसिक टू एडवांस लेवल में सारा चीज आपको समझा देंगे ये कैसे काम क्या करता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा हम लोग जब आगे बढ़ जाते हैं तो ये आप पिक्चर्स देख सकते हैं हमारे साथ में कि जो है 4 व्यक्ति कौन कौन हुआ करते थे जो स्पेस में गए हैं। अच्छा, अब ये भी देख सा पा रहे होंगे कि ये जो गए हैं यहां पर, यही है आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस जो है स्टेशन। ठीक है, यही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि हम आपको बताएंगे, है ना। ये 28,000 किलोमीटर पर रफ्तार के से ये क्या कर रहा है, रन कर रहा है। लेकिन इससे पहले आप आराम से इसको समझिए कि काम कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ। दोस्तों आप जानते होंगे, बहुत न्यूज में आप देखे होंगे कि ये एक रॉकेट है, रॉकेट। ठीक है, लेकिन ये रॉकेट काम कैसे क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, इसको पहले समझने से पहले यहां समझिए कि मैंने आपको बताया कि 25 जून 2025 को और दोपहर के लगभग 12 बजे ये मतलब जो है वो मतलब उड़ान भरी है। अच्छा, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इसको लॉन्च जगह हमने बता ही दिया कि आपको कहां से किया है। देखिए, एक होता है लॉन्च व्हीकल्स और एक होता है स्पेस क्राफ्ट। अब देखिए ये लॉन्च व्हीकल क्या होता है, स्पेस क्राफ्ट क्या होता है, इसको पहले समझ जाइए। ठीक है, तब आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपको एक बड़ा जो रॉकेट दिख रहा होगा, तो आप ऐसे समझिए कि एक है यहां से यहां तक है एक रॉकेट, और इस रॉकेट के ऊपर में बाबू जो एक कमरा है, घर बना दिया गया है, घर। बात समझ रहे हैं, ये वाला, ये जो आप देख पा रहे होंगे, है ना। अच्छा, बगल में आप यहाँ पर ये भी पिक्चर्स आप देख सकते हैं। ये वाला क्या है, ये यहीं पर रहता है, इसके ऊपर में फिक्स रहता है। तो लॉन्च व्हीकल्स किसको बोलते हैं, लॉन्च व्हीकल्स इसको बोलते हैं। ये वाला जो रॉकेट है इसको बोलते हैं रॉकेट। अच्छा, तो लॉन्च व्हीकल्स है। और स्पेस क्राफ्ट किसको बोलते हैं, स्पेस क्राफ्ट इसको बोलते हैं जो ऊपर में लगा रहता है, इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं। अब इसका नाम जो है ना, इसका नाम है फाल्कन 9। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे, इसका नाम क्या है, फाल्कन 9। अब इसकी हाइट भी आप देख सकते हैं 19 फीट है ना। तो इसको बोलते हैं फाल्कन, फाल्कन बोल लीजिए, फाल्कन 9।
और टेक्निकल लैंग्वेज में आप बोल सकते हैं कि लॉन्च व्हीकल्स बोलते हैं, व्हीकल्स, ठीक है। और ऊपर में जो रहता है ना, इस रॉकेट के ऊपर में एक जो है ना, मान के चलिए कि ऊपर में एक घर बना दिए, घर, और इस घर का नाम क्या है, स्पेसक्राफ्ट। ये चीज भी आप समझ में आ गया होगा। और ऊपर इसका जो नाम है, इसका नाम है ड्रैगन। ये जो आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम क्या है, ड्रैगन, ठीक है। ये एक तरह से मान के चलिए घर होता है, घर। अब आप ये काम कैसे करता है, इस चीज को समझिए। तो यही चीज बता दिए, ये फाल्कन 9 जो है, ये वाला फाल्कन 9 है ना, ये फाल्कन 9 जो है स्पेस एक्स का 2 चरणीय रॉकेट है, ठीक है। ये उपग्रह और आंतरिक यान दोनों को ऑर्बिट में लेके जा सकता है, ये वाला चीज, ठीक है। ये फाल्कन 9। अब बोलेंगे कि अच्छा ड्रैगन के बारे में बताई दी, ये क्या है, फाल्कन 9। फाल्कन 9 से जुड़ा हुआ मानव युक्त यान होता है, बेसिकली यान, ठीक है। इसमें मानव रहते हैं, इसमें मानव रहते हैं। मैं आपको सारा चीज बताऊंगा, लेकिन ये काम कैसे करता है, क्यों करता है, ये चीज हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। बाबू आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक लड़की है, एक लड़की। अब देख रहे हैं, अब इसको रिलेट कीजिए। एक लड़की है और रोते रोते करके अब जा रही है कहाँ, ससुराल, ठीक है। और ये जो लोग जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, उनके माँ पिताजी ना ऐसे करके हाथ पकड़ पकड़ के, और जो ससुराल वाला जो जाने लगते हैं तो उसका जो दरवाजा होता है ना, कार का दरवाजा, वहां तक छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर जो है अपना घर तरफ चले जाते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। मतलब घर से जब निकलते हैं ना, तो लड़की और लड़की का माता पिता भाई सारा तीनों निकलता है, ठीक है। और लड़की को वहां तक गेट तक छोड़ के, और उसके बाद उसके पिताजी क्या करते हैं, रिटर्न आ जाते हैं। समझ में आ गया होगा। अब लड़की को रिलेट कर लीजिए इससे, ड्रैगन से। ये लड़की है ड्रैगन, और ये तीनों जो आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, ये क्या है, रॉकेट। समझ में आ गया, ये क्या है, ड्रैगन है, और ये क्या है, रॉकेट, यानी ये जो आप देख पा रहे होंगे, समझ रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये क्या करते हैं। ये रॉकेट इसलिए लगा जाता है, इसको बूस्टअप करने के लिए। रियल में काम रहता है ड्रैगन का, काम रहता है बाबू, ये ड्रैगन का ही काम रहता है। तो फिर ये रॉकेट क्यों लगाया जाता है, रॉकेट इसलिए जगाया जाता है ताकि उसको ईंधन दे पाए, यानी एनर्जी दे पाए, और उसको अर्थ का जो है ऑर्बिट के पास में इसको पहुंचा पाए, मतलब पुशअप करने के लिए। आप समझिए कि इसको ऐसे फेंकेगा, ले जाकर एकदम करके फेंक देगा और इसको कहां पहुंचा देगा, अर्थ के ऑर्बिट के पास में ये पहुंचा देगा। आप समझ पा रहे होंगे, यही काम होता है। और फिर ये क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगा, जैसे कि पिताजी इसको वापस छोड़ के आ गए थे, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब यहां पर मैंने बताया कि ये क्या है, यही है ड्रैगन, बात समझ रहे, ये ड्रैगन है। अब यहां पर देख पा रहे होंगे, ये हैच, ये क्या होता है, खुल जाता है। आप यहां पर सब चीज देख पा रहे होंगे, है ना। और यहां पर देखिए, ये इसी में, अब ये क्या होता है, ये जो यहां पर दिख पा रहा होगा, ये चीज खुल जाता है, नोज। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग जो है यहाँ पर बैठे भी हैं, इसको बोलते हैं डॉकिंग, मतलब जो है खुल जाना। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। ये यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में देखिए, ये है इंटर स्टेज में, ये है ये सेकंड स्टेज, और फिर इसके बाद ये जो ड्रैगन है, यही ड्रैगन फाल्कन 9 जो कि मतलब आगे बढ़ जाता है, और इसी में लोग जो है यहाँ पर बैठे रहते हैं। इसको बोलते हैं नोज कोन। देख लीजिए यहाँ पर, हम आगे बात करेंगे नोज कोन के बारे में। तो नोज कोन यही होता है, ये खुल जाता है और यहाँ से ये जो आदमी है यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं डॉकिंग हैच। मतलब क्या होता है कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रहता है, उसमें जाकर ये क्या होता है, अंदर मतलब कपलिंग हो जाता है, मतलब मिल जाता है, और उसके बाद यहाँ से आदमी सब चल जाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि अब आप बोलेगा कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्या होता है सर, ये बता दिए। अब मैं आपसे ये कहूं कि यहाँ से 400 किलोमीटर ऊपर आप जाएंगे तो एक ऊपर में आसमान में उड़ता हुआ एक 3 BHK का घर है। तो आप मानिएगा, आप नहीं मानिएगा, लेकिन ये यकीन मानिए कि आपके सिर के ऊपर में 400 किलोमीटर के दूर एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ISS बोलते हैं। ये कुछ नहीं है, ये चलता फिरता एक तरह का क्या है, ये चलता फिरता एक तरह का कुछ नहीं है, एक स्टेशन है। अब स्टेशन क्या होता है, स्टेशन होता है कि जहां पर बहुत सारी गाड़ियां आती है और खड़ी रहती है ना, बात समझ रहे। तो ये समझ लीजिए, ये इंटरनेशनल ये स्टेशन है, और ये इसमें ना कमरा भी है, इसमें घर भी है, बहुत सारे लोग आकर यहाँ ठहरते हैं। तो पहले एक बार हम आपको बता देते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। ये बेसिकली पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला एक बड़ा सा क्या है, एक अंतरिक्ष यान है। इसमें एस्ट्रोनॉट क्या करते हैं, रहते हैं। बात समझ रहे हैं, पहले एस्ट्रोनॉट्स वहां रहते नहीं थे, लेकिन अब क्या है कि वहां पर आप ऊपर जाएंगे 400 किलोमीटर दूर, तो वहां पर एस्ट्रोनॉट क्या कर सकते, रह सकते। आप बोलेंगे कहां रहते हैं, नहीं रहते हैं, हम सारा चीज आपको बताएंगे। यही है 3 BHK का घर। समझ रहे हैं बात। और ये सोलर पैनल लगा है, ये आप रुक जाइए, हम बता रहे हैं।
तो ये एस्ट्रोनॉट रहते हैं और ये माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। माइक्रो ग्रेविटी क्या होता है, जैसे कि जानते हैं कि अर्थ पे हम लोग के पास में गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, जिसकी वजह से हम काम कर पा रहे, पर अंतरिक्ष में भैया ग्रेविटी है ही नहीं, यानी माइक्रो ग्रेविटी है। तो वहां पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या कैसे हो पाएगा। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो घर देख पा रहे होंगे, इसी घर का या स्टेशन बोलिए, है ना, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, ये लगभग मान लीजिए 28,000 किलोमीटर पर आवर के घंटा से भैया ये रफ्तार से क्या कर रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं। और लगभग मान के चलिए कि 90 मिनट में ये पृथ्वी की प्रक्रिमा मतलब जो है पूरा एक राउंड मार लेता है 90 मिनट में। और 5 स्पेस एजेंसी ने मिलकर इसे बनाया है। अब भैया इसको बनाया कौन, ये बताइए। अब ऐसा तो नहीं हो कि भैया ये मतलब ऊपर में अपने से बन गया होगा। तो बेसिकली ये एक ऐसा होटल है जहां पर यहाँ पर कुछ 5 कंट्री ने मिलकर क्या किया है, इसको बनाया है। ये स्टेशन है, स्टेशन, यहाँ पर लोग जाकर क्या करते हैं, रहते हैं, ठहरते हैं और रिसर्च करते हैं भाई। ठीक है, अब इसको किसने बनाया भाई, है ना, इसको मिलकर किसने बनाया, तो ये 5 स्पेस एजेंसी है जिसको मिलकर ये बनाया गया है। और स्टेशन का पहला पीस नंबर 1998 में जो है ये लॉन्च किया गया था सबसे पहले। उससे पहले ये कोई स्पेस स्टेशन नहीं था। अच्छा, तो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है। अब हम आपको बोल रहे हैं कि ये यहाँ पर 3 BHK टाइप का रूम होता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर इसमें 3 BHK टाइप का रूम और ये चलता फिरता, तो हाँ भाई साहब, यहाँ लोग क्या करते हैं, यहाँ ठहरते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। आप यहाँ पर ये वाला पॉइंट यदि आपको नजर आ रहा होगा तो देखिए, इसको बोलते हैं मॉड्यूल्स। और यहीं पर क्या होता है, मॉड्यूल्स आर टू वेयर टू द एस्ट्रोनॉट्स लीव एंड वॉक। मतलब यहां पर क्या करते हैं, वो लोग रहते भी हैं और काम करते हैं, रहते भी है और काम करते हैं। बाकी आप यहां पर देख पा रहे होंगे, है ना, यहां पर ये वाला चीज। तो अब ये जो बेल्ट आप देख पा रहे होंगे, यहीं पर रहते हैं। अब आपको दिखने में बहुत छोटा लग रहा होगा, पर रियल में ये बहुत ज्यादा बड़ा है। आप यहां पर देख, तो यहां पर बेसिकली यहां पर जितने भी एस्ट्रोनॉट्स होते हैं जो स्पेस में जाते हैं रिसर्च करने के लिए, उनको सोना भी पड़ता है। तो मतलब बक्कल, मतलब एक बेल्ट बांध के सोना पड़ता है, क्योंकि आप जानते हैं वहां पर ग्रेविटी नहीं है। और ग्रेविटी नहीं है जिसकी वजह से आप उड़ने लगेंगे तो सोना भी पड़ता है, तो बेल्ट बांध के सोना पड़ता है। तो आई होप कि ये समझ में आ रहा होगा। बाकी स्पीड हमने आपको बता दिया, यहां पर 28 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये काम भी करता है, ये चीज भी हमने बता दिया। ठीक है, इंटरनेशनल। अब देखिए, मैंने ये बता रहा हूं कि ये जो है यहाँ पर 3 BHK टाइप का घर है। अब आप बोलेंगे कि कैसे, क्या है, नहीं है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में, यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या, सर यहाँ पर एक बड़ा सा वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर है। वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर मतलब आइए और यहाँ पर क्या कीजिए, रिसर्च कीजिए। सेंटर है जो पृथ्वी की कक्षा में लगातार क्या करते रहता है, ऑर्बिट में ये घूमते रहता है। और ये धरती से लगभग कितना किलोमीटर, ज्यादा नहीं है, मात्र 400 किलोमीटर ऊपर है। ठीक है, अब इसे क्यों बनाया गया सर, ये बताइए, ये यहाँ पर क्यों बनाया गया, ये वाला जो आप देख रहे हैं इसको क्यों बनाया गया। तो सर अंतरिक्ष में इंसान लंबे समय तक रहकर, अंतरिक्ष में, स्पेस में रहकर उसमें रिसर्च कर सकते हैं। और यहाँ पर जीरो ग्रेविटी यानी बिना गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक प्रयोग भी कर सकते हैं। भविष्य में मान लीजिए कि चंद्रमा या मंगल पर जाने वाले जो है तैयारी के लिए भी मतलब इसीलिए वहां पर जाते हैं। और वहां पर तो यही जो भाई साहब है यानी शुभांशु शुक्ला, ये जो है गए हुए हैं अभी भारत के तरफ से, इसीलिए अभी चर्चा में है। अब आप आपसे सवाल ये पूछेंगे कि सर ये जो आप देख पा रहे होंगे ये क्या है, यही है मैंने बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। अब यहाँ पर क्या है, नहीं है, तो ये हम आपको बताते हैं। ये 28 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से ये घूम रहा है। पांच देश की कंपनी जो है मिलकर इसको बनाया। अमेरिका की नासा, यूरोप की ESA और जापान की JAXA और रूस की रॉसकॉस और कनाडा का CSA ने इसे जो है बनाया है। चलिए थोड़ा सा इसमें भी देख लेते हैं, यही चीज है। अब यहां पर मैंने आपको जो बताया था, ये वाला पिक्चर्स देखिए, ये वाला पिक्चर्स इतना ही दूर, ये वाला आप दिख पा रहे होगा, ये जो पाइप आपको दिख पा रहा होगा, यही वो पाइप है, देख लीजिए आप यहाँ पर। ठीक है, यही। अब यहाँ पर क्या करते हैं, लोग रहते हैं। आप इस पिक्चर्स में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर देखिए कुछ लोग अपना बैठ के काम कर रहे हैं यहाँ पर। अब आप बोलेंगे सर दिखने में तो बहुत छोटा लग रहा था, लेकिन अब चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले भैया इसके अंदर एक लैब होता है जहां वैज्ञानिक क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। दूसरा एक होता है क्रू मॉड्यूल्स, जैसा कि हमने आपको दिखाया। यहाँ अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, सोते हैं, खाते हैं और बेसिकली रहते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सो रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं, उड़ते हुए आप नजर आ रहा होगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये सारा चीज देखिए। ठीक है, ये पिक्चर्स में आप देख भी पा रहे होंगे। और यहाँ पर एक टॉयलेट्स भी होता है, खास डिजाइन का टॉयलेट्स भी बना होता है। ठीक है, और यहाँ पर एक्सरसाइज एरिया भी होता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, वहां एक जिम भी है, ताकि आप शरीर आपका कमजोर ना हो तो जिम भी कर सकते हैं।
अच्छा, कंट्रोल पैनल भी होते हैं जो स्टेशन को ऑपरेट करने वाला होता है, तो एक कंट्रोल पैनल भी होता है, और सोलर पैनल लगे होते हैं। सोलर पैनल कहां लगा होता है सर? आप यहां पर देखिए, यहां पर आपको एक सोलर पैनल दिखता होगा, ये सोलर पैनल। ये सोलर पैनल क्या करते हैं? ये सोलर पैनल जो होते हैं, ये आप देख पा रहे हैं, सूरज की रोशनी से क्या करते हैं? बिजली बना लेते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े पंखे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, ताकि वहां पर तो बिजली मिलेगा नहीं, तो बिजली कहां से मिलेगा? तो वही सोलर पैनल से ये बेसिकली यूज कर लेते हैं। तो ठीक पा रहे हैं यहां पर, अब समझ में आ गया होगा। अच्छा, कितने लोग रह सकते हैं सर बताइए वहां पर स्टेशन में? ऐसा तो नहीं है कि मतलब बहुत लोग पहुंच जाएंगे, तो ये क्या है, आमतौर पर इसमें 6 से 7 अंतरिक्ष यात्री आराम से रह सकते हैं। हर देश अपने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजता रहता है, बात समझ रहे? हर देश अपने अपने, और उसी तरह से हम लोग भी भारत की तरफ से जो है अभी शुभांशु शुक्ला को भेजे हैं। तो एक्सोम 4 जैसी मिशन भी जो है एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी है जो द्वारा ISS तक पहुंच रही है। यानी अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक्सोम 4 क्या है। यानी इससे पहले 3 मिशन पूरा हो चुका है, और ये एक प्राइवेट कंपनी है जो कि बेसिकली अंतरिक्ष में ले जाने का काम करती है। आपके पास पैसा है, आप जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये चीज आपको समझ में आ गया। अब भाई ये काम कैसे करते हैं? काम तो भैया इसमें सोलर एनर्जी से पावर मिलती है, जैसे कि हमने बता दिया आपको। ये धरती के चारों ओर लगातार घूमते रहता है। ग्राउंड से जो है कांटेक्ट करने के लिए इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम भी लगे होते हैं, ताकि आप इसीलिए देख पा रहे होंगे कि लास्ट टाइम में जो है शुभांशु शुक्ला ने बात भी किया था। और हर कुछ महीनों में रॉकेट से यहाँ पर फूड, पानी और इक्विपमेंट्स भेजा जाता है, ठीक है। अब आपको जान के बहुत हैरानी लग रहा होगा कि ये चीज, अब यही जो ड्रैगन है, ये आप क्या देख पा रहे होंगे, ये एक ड्रैगन है, ड्रैगन। और यहां से आदमी क्या होता है, निकल कर ये जो डॉकिंग होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये डॉकिंग क्या होता है, ये खुल जाता है, और खुलने के बाद यहाँ पर ये कपल होकर ये क्या होता है, इसके अंदर चल जाते हैं। और ये जो आप देख पा रहे होंगे, यही तो कुछ नहीं, यही तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो कि आप यहां देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये यहां से या जहां से एंटर ले लेते हैं, समझ में आ गया। और यहां पर लोग रह रहे हैं, बहुत मजे से आदमी यहां से रह रहे हैं। लेकिन हाँ, इसमें आपको बेल्ट लगाना पड़ेगा। दिखने में बहुत लग रहा होगा कि बहुत छोटा लग रहा है, लेकिन रुक जाइए, आपको हम इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। तो किसने बनाया, कौन देश ने बनाया, ये हम आपको बता दिए कि यूएसए के, मतलब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है 5 देशों ने मिलकर बनाया है, समझ रहे हैं। यूएसए की नासा कंपनी, और रसिया का रॉसकॉम्स, और जापान का जैक्सा, और कनाडा का CSA, और यूरोप का ESA। ये 5 देश जो है, यानी यूएसए, रसिया, जापान, कनाडा और यूरोप, ये लोग मिलकर जो है भाई साहब स्टेशन बनाए हैं कि आइए और यहां पर ठहरिए। अब आप बोलेगा सर दिखने में तो बड़ी छोटा लगता होगा। नहीं, अब इसकी आकार, साइज के बारे में बता देते हैं। लंबाई लगभग 109 मीटर, यानी एक फुटबॉल के मैदान के जितना है। आप बोलेंगे ओ माय गॉड, यानी इतना बड़ा, दिखने में तो बड़ी छोटा लग रहा है। नहीं भाई साहब, बहुत ही बड़ा है, एक फुटबॉल के मैदान के आकार का। मतलब क्या चीज बोल रहे हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, यानी ये वाला जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आपका है, ये एक फुटबॉल के मैदान के बड़ा आकार का है, समझ रहे हैं। बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा। आपको देखने में तो लग रहा होगा कि भाई, यानी ये सर छोटा सा जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा एक फुटबॉल के मैदान का आकार है ना, यही एक फुटबॉल के मैदान का आकार है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, ये एक फुटबॉल के मैदान के आकार का है। यहां पर लोग क्या करते हैं, यहां पर लोग क्या करते हैं, आते हैं और यहां पर बेसिकली ठहरते हैं। अच्छा, वजन लगभग देख लीजिए 420 टन, 420 टन है ना, ये वहां पर, मतलब अभी सोचिए बिना ग्रेविटी में ये काम कर रहा है। और स्पीड देखिए, स्पीड हर तरफ 90 मिनट में एक बार धरती का चक्कर लगा लेता है। 90 मिनट में, सोचिए 90 मिनट में एक बार धरती का चक्कर लगा लेता है। मतलब आप कहेंगे कि सर एक बात बताइए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को आप देख सकते हैं? तो बिल्कुल देख सकते हैं अपनी आंखों से। बस नासा का एक ऐप आता है, वहां पर आप देख लीजिए आपके एरिया में वो कब गुजरेगा, मतलब वो आपको आंखों से दिख सकता है। इसके लिए कोई दूरबीन का भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, मौसम साफ होना चाहिए। आप दिल्ली जैसे शहर में देखेंगे तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप अब चलते फिरते देख भी सकते हैं, क्योंकि सूरज की रोशनी जब करती है तो रिफ्लेक्ट होकर आपको हो सकता है कहीं ना कहीं आपको दिखे भी। तो ये चीज समझ में आ गया होगा। अब ये चीज तो हमने बता ही दिया कि ये वाला जो चीज है बाबू, ये क्या है, माँ बाप की तरह है, ये रिटर्न आ जाता है ना। और यहाँ पर देखिए ये चीज गया, ये चीज गया, और ये यहाँ तक रिटर्न आ गया। लेकिन आगे कौन बढ़ रहा है, आगे ये ड्रैगन ही बढ़ रहा है, और ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और यहाँ से जाकर ये क्या हो रहा है, एंट्री कर जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लोग क्यों जाते हैं सर, लोग क्यों जाते हैं? तो दवाइयां कैसे बनती है बिना ग्रेविटी के, ये जाते हैं। मान लीजिए आपके सेल जो है, दवाइयां पे का क्या प्रभाव, दवाई जो मेडिसिन होता है उसका क्या इफेक्ट होता है यहाँ पर तो आप जानते ही होंगे। लेकिन बिना ग्रेविटी का आपका जो सेल है, यानी वो कैसे मतलब रिएक्ट कर पा रहा है, ये चीज
शरीर का, इंसान का शरीर कैसे बदलता है स्पेस में, ये सब चीज जानना चाहते हैं। पौधे को बिना मिट्टी के कैसे उगा सकते हैं, इसलिए वहां रिसर्च करने जाते हैं। मंगल ग्रह पर जाने से पहले की ट्रेनिंग भी यहाँ पर बेसिकली आपको दी जा रही है। तो ये सब चीज है यहाँ पर, जिसके वजह से लोग जाते हैं और वहां पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। लेकिन अब वहां पर रहने के लिए भी तो आदमी को चाहिए कुछ ना कुछ, तो रहने के लिए बेसिकली वो सब चीज बनाया गया। सोचिए इतना बड़ा, शायद आप भी नहीं जानते होंगे कि मतलब कि सर इतना बड़ा, ये चीज तो हमें भी नहीं पता था। आप सोचिए कि ये ड्रैगन है, ये आदमी को लेके चले जाता है, समझ रहे हैं बात। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैक्सिमम जो इसका क्रू साइज है लगभग 7 आदमी इसमें यहाँ पर जा सकते हैं, 7 आदमी जा सकते हैं। और यही चीज, और इसी को बोलता है ड्रैगन। और यहां से देखिए इसका नोज जो है ना, ये नोज क्या करता है, खुल जाता है, और खुल जाता है और आगे बढ़ जाता है। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, जैसा कि हमने आपको बताया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में भी आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि ये दिख तो रहा है आपको बहुत छोटा सा, लेकिन भैया ये छोटा नहीं है। इसमें सोचिए यहाँ पर 3 BHK, आपका जैसा घर है वैसा तो घर यहाँ पर समा जाएगा। 3 BHK, जिम भी है, टॉयलेट्स भी है, रहने के लिए है, लैब भी है। सोचिए इतना ही दूर में सारा चीज है, फुटबॉल के मैदान का आकार है। और ये जो आप देख पा रहे हैं, ये सोलर जो है एनर्जी से ये चलता है। बाकी आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो मुंह क्या देख रहे हैं, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।